उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अनुमान। अरुणाचल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिण भारत में भी आज बरसेंगे बादल। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर पेरिस में जबरदस्त उत्साह। बैस्टिल डे परेड में प्रदर्शन के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी की जोरदार तैयारियां। फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देगी पीएम मोदी की यात्रा। नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। क्लाइमेट फाइनेंस और री इमेजिनिंग को ऑपरेटिव्स पर होगी परिचर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज इंडोनेशिया और थाईलैंड के 7 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। आसियान और विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में होंगे शामिल। सीरिया दौरे पर रहेंगे विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन। स्वीडन को नाटो में शामिल करने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जताई नाराजगी। आज नाटो नेताओं से करेंगे मुलाकात। शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन। भारत वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला टेस्ट आज से डोमिनिका में। पिछले 24 साल में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का शानदार रिकॉर्ड। विंबलडन में बड़ा उलटफेर। दुनिया की नंबर 1 ईगा स्वांतेक को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची एलिना स्वितलोना। चेक गणराज्य की मार्केटा ने भी जेसिका पेगुला को मात देकर बनाई सेमीफाइनल में जगह। वहीं पुरुष वर्ग के अंतिम दौर में पहुंचे जोकोविच और सिनर। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। मॉनसून जिस तरह से देश भर में कहर बरपा रहा है, उसके बाद हर किसी की नजर सिर्फ मौसम से जुड़ी खबरों पर है। मौसम विभाग की माने तो आज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में आज भी अलग अलग स्थानों पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही दक्षिण भारत के राज्यों में भी बादल बरसने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। यमुना पिछले 3 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आज सुबह दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर 207.14 मीटर तक पहुंच गया। बता दें कि दिल्ली में यमुना नदी में खतरे के निशान का जलस्तर 205.33 मीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम के इस दौरे में और क्या कुछ खास होने जा रहा है, इस पर फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ से हमारी संवाददाता मेघना देव ने विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैस्टिल डे के अवसर पर फ्रांस आने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण एंगेजमेंट्स भी होंगे। उनके कम्युनिटी इवेंट को भी एड्रेस करने वाले हैं और उसके साथ ही साथ राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ भी उनके कई एंगेजमेंट्स हैं। कई बार दोनों एक ही मंच पर, एक ही जगह पर साथ नजर आएंगे। इसके बारे में और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ भारत के राजदूत जो फ्रांस में हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जावेद अशरफ जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर डीडी न्यूज से बात करने के लिए। बहुत अहम विजिट है, किस तरीके से इसको देखते हैं और खास तौर पर क्या बज है यहाँ फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है प्रधानमंत्री की। अवसर के बारे में आपने स्वयं ही इसके जिक्र किया है। ये भारत की और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ये 25वीं सालगिरह है और तो ये एक कारण है प्रधानमंत्री की ये सम्मान देने का, भारत को ये सम्मान देने का कि प्रधानमंत्री इनके राष्ट्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आएंगे और इनकी सेना और भारतीय सेना
की टुकड़ी से सलामी लेंगे। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन ये केवल इसलिए ही नहीं महत्वपूर्ण है कि ये भारत और फ्रांस की ये 25 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं सालगिरह है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये भारत की पहली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी 1998 में। इसके दो और कारण हैं। इसका दूसरा कारण ये है कि विश्व में जिस प्रकार से परिस्थिति बदल रही है, तनावपूर्ण स्थिति उभर के आ रही है, वैश्विक स्तर पे कई चुनौतियां हैं, न केवल सुरक्षा और रक्षा की दृष्टि से बल्कि भूखमरी, बीमारी, ऊर्जा, क्लाइमेट चेंज, इन सभी कारणों से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। और भारत में जो परिवर्तन हो रहा है, जो एक सामूहिक ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की शक्ति बढ़ रही है, न केवल आप इसको आर्थिक दृष्टि से देखें, एक सामाजिक दृष्टि से देखें, एक लोकतांत्रिक देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो पूरे विश्व की इस समय नजर भारत की ओर केंद्रित हैं। और इन दोनों को अगर आप जोड़ें तो उसका तीसरा कारण ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि दुनिया ये देख रही है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने दायित्व संभालने के लिए तैयार है, दुनिया को जोड़ने के लिए तैयार है। जो दुनिया इस समय बिखरने की ओर जा रही है, उसको जोड़ने के लिए तैयार है, गरीबों की आवाज बन के, पिछड़े देशों की आवाज बन के, और नॉर्थ और साउथ को जोड़ने में, एक जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको और सुरक्षित करने में, उसको और सशक्त करने में, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको और सशक्त करने के लिए भारत दुनिया की जितनी चुनौतियां हैं उसमें एक समाधान के रूप में उभर रहा है और एक शांतिपूर्ण, एक स्थिर विश्व बनाने में अपना योगदान दे रहा है। और आज भारत के पास वो सामर्थ्य है और भारत के प्रति विश्व में वो विश्वास भी है। तो इन दोनों को अगर आप ये देखें तो इसलिए भारत आज, जैसे किसी एक बड़े नेता ने यहाँ कहा था कि ये इंडिया का समय है, दिस इज इंडियाज मोमेंट, उन्होंने कहा था। तो ये भारत का समय है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अपनी भूमिका निभा रहा है। तो एक तरफ तो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सालगिरह है और दूसरी तरफ जो भारत में जो अपनी भूमिका निभा रहा है बदलती परिस्थितियों में, विश्व में एक अच्छे भविष्य की ओर इस विश्व को ले जाने के लिए, इन सभी कारणों से ये जो भारत के प्रधानमंत्री की जो यात्रा है ये एक महत्वपूर्ण यात्रा है। बायलैटरल बातचीत होने वाली है, क्या प्रमुख विषय रहेंगे बातचीत के? चूंकि कोऑपरेशन कई क्षेत्रों में है और खास तौर पर जब हम बात करते हैं भारत और फ्रांस की, डिफेंस का जो क्षेत्र है कोऑपरेशन का, वो एक फ्रंट सीट ले लेता है। नहीं, ये मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा ही ये तो बात आपकी सही है कि डिफेंस कोऑपरेशन या रक्षा सुरक्षा के विषय में ये हमारा प्रमुख साझेदार रहा है, आज से नहीं कई दशकों से रहा है। एक इसमें इस संबंध में बहुत विश्वास है और इस कारण से फ्रांस ऐसा देश है जो हमारे साथ सभी चीज़ों को शेयर करने के लिए तैयार है, सेंसिटिव एडवांस टेक्नोलॉजी भी शेयर करने को हमेशा तैयार रहता है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। लेकिन इसको सिर्फ इस दायरे में देखें तो ये अन्याय है इस संबंध के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल राजनीतिक संबंध है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिस प्रकार हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो, यूएन के जनरल असेंबली में हो, यूएन के अन्य संस्थाओं में हो, ये बहुत ही विश्वसनीय संबंध है जिसमें हमारे विचार एक जैसे हैं और हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। और आज भारत और फ्रांस जो दो दुनिया से एक प्रकार से आता है, लेकिन जिसके संबंध इतने गहरे हैं, वो ये कहता है कि ये दोनों देश ये कहते हैं कि हम दोनों मिलके विश्व को दिखा सकते हैं कि हम एक समान हो के आगे बढ़ सकते हैं और इसमें ना कोई साउथ है, ना कोई नॉर्थ है, ना ईस्ट है, ना वेस्ट है। इस बिखरती दुनिया को जोड़ने का हम पूरी प्रयास करेंगे, विश्व में जो इतनी चुनौतियां हैं उसका समाधान निकालेंगे और हम सब, क्योंकि हम दोनों मल्टीलैटरलिज्म में
बहुत दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम सभी को साथ लेके आगे बढ़ें। तो ये सबसे पहला उद्देश्य है हमारा। और इस समय भी जब आज विश्व में युद्ध है और जो हमारे ग्लोबल साउथ के देश हैं वो कई प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो ये एक बड़ा मुख्य विषय रहेगा हमारी वार्ता का यहाँ पे। दूसरा, हम डिफेंस की तो बात करते ही हैं, लेकिन हमने स्पेस और न्यूक्लियर क्षेत्र में भी बहुत एक साथ काम किया है। और स्पेस एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ फ्रांस ने हमें शुरू से हमारे साथ हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़े, और आज हम उस स्थिति में हैं कि हम दोनों एक बराबर होके सहयोग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत प्रधानमंत्री स्पेस पे बहुत ही ज़्यादा बल देते हैं, और ये हमें खुशी की बात है कि आज फ्रांस और इंडिया एक पार्टनर के रूप में एक दूसरे के साथ काम करेंगे, कि एक और मुख्य विषय रहेगा। तीसरा, हम शायद पूरी तरह से ये अनुभव नहीं करते हैं कि फ्रांस हमारा कितना बड़ा आर्थिक साझेदार है। फ्रांस की अगर आप 40 सबसे बड़ी कंपनी लें तो 39 भारत में अभी हैं और कई सालों से हैं। कई को तो हम सोचते हैं ये भारत की कंपनी है, और आज ये कंपनी जो फ्रांस की है न केवल भारत को एक मार्केट के रूप में देख रही है, बल्कि ये कंपनी वो है जो कह रही है भारत एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा और भारत एक एक्सपोर्ट हब बनेगा उन कंपनियों के लिए। और जैसे जैसे दुनिया में अर्थव्यवस्था में भी, व्यापार में भी तनाव बढ़ रहा है, तो भारत की ओर इनके और ये और आकर्षित हो रहे हैं। तो ये भी एक विषय है। दूसरी तरफ यूरोप में फ्रांस एक बड़ा देश है और भारत की भी कंपनियां यहाँ बहुत रुचि ले रही हैं यहाँ पे निवेश करने के लिए, तो एक दूसरा विषय। डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम दोनों बहुत महारत हासिल की हैं और कई सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे कैप जेमिनी ऐसी कंपनी, फ्रांस की कंपनी है, 2 लाख लोग उसके भारत में काम करते हैं, और 6G की लैब वो भारत में ही लगा रही है। तो वो केवल भारत के युवा को सस्ते वर्कर के रूप में नहीं देखती है, वो इनोवेटर्स के रूप में देखते हैं, साइंटिस्ट के रूप में देखते हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में एक और विषय है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें भारत एक तरह से विश्व का लीडर माना जाता है। तो ये भी एक क्षेत्र है जिसमें हमारी सोच एक समान है। प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट मैक्रोन की सोच बिल्कुल एक तरह की है, और इस विषय पे भी हम बहुत काम कर रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि भारत की जो सफलता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो केवल गरीब देशों या विकासशील देशों के लिए नहीं है, बल्कि ये बड़े बड़े देशों में भी उपयोग आ सकती हैं। और विश्व के कई चुनौतियों को हम दोनों मिलके DPI के माध्यम से समाधान कर सकते हैं। चौथा, हमारे क्लीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें ये बड़े साझेदार हैं। पोल्यूशन में हम हमेशा पहल करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना, ऐसे कई विषय हैं जो हमारे प्रो प्लैनेट, जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना, पीपल हु आर प्रो प्लैनेट पीपल। तो ये प्रो प्लैनेट जो कई सारी हमारी इनिशिएटिव्स है फ्रांस के साथ, वो बड़ी सामूहिक हैं, बड़े जैसे आपने देखा हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रांस के साथ मिलकर शुरू किया था, एक ये विषय। और 5वां जो है पीपल टू पीपल टाइज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कल्चर, ये लोकतांत्रिक देशों को जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और रिश्ते तो हृदय में होते हैं, दिलों में होते हैं, तो इसको कैसे बढ़ाया जाए और आगे के रिश्तों को बढ़ाने की नींव कैसे लगाई जाए, इस पे भी हम विचार विमर्श करेंगे। और हम चाहेंगे हमारे देश के बीच में युवाओं में, साइंटिस्ट में, स्टूडेंट्स में, स्कॉलर्स में, प्रोफेशनल्स में आने जाने की सुविधा और बढ़े, मोबिलिटी और बढ़े। म्यूजियम्स के विषय में हम एक साथ बहुत काम करते हैं, आर्ट के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में। अभी हमने इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे भारतीय दूतावास ने नमस्ते फ्रांस का आयोजित किया था। तो इन सभी सारी चीज़ें महत्व रखती हैं और ये बड़ा ही सामूहिक संबंध है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब 14 जुलाई को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रोन मिलेंगे और विस्तार से बातचीत करेंगे, 13 को तो कर ही रहे हैं, तो हम इन सभी विषयों में कुछ ठोस निष्कर्ष निकालेंगे।
मेजर अनाउंसमेंट्स जो कहते हैं, बिग टिकट अनाउंसमेंट्स, खासकर चर्चा बहुत गर्म है कि रफाल पर या स्कॉर्पियन सब। हमारे यहाँ रक्षा के क्षेत्र में हमेशा चर्चा बहुत गर्म रहती है। आप उसको पे ज्यादा, क्योंकि जो होगा वो हम 14 तारीख को हमें पता चलेगा। मैं आपको सिर्फ ये इस पर मैं बल देना चाहता हूं कि केवल इस संबंध को रक्षा की दृष्टि से न देखें। हालांकि कई पहलू हैं और ये सभी बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और इसी कारण इस संबंध की गहराई इतनी, इसकी नींव इतनी मजबूत है क्योंकि वो एक स्तंभ पे नहीं खड़ा है, वो कई अनेक स्तंभ पे है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस की यात्रा पर आएंगे तो बेशक कई पहलू होंगे, कई विषय होंगे, कई सब्जेक्ट्स होंगे जिन पर बातचीत होगी, जो द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें खास तौर पर रिन्यूएबल्स का क्षेत्र हो, डिफेंस का क्षेत्र हो और कई अन्य क्षेत्रों पे खास तौर पर बल दिया जाएगा और जिन पर चर्चाएं होंगी। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ में मेघना देव, डीडी न्यूज, पेरिस। तो बेहद अहम दौरा प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस का, और फ्रांस में भारतीय सेना की टुकड़ी बैस्टिल दिवस समारोह में भाग लेने के लिए तैयार है, इसलिए सैनिकों की तैयारियां जोरों पर हैं। भारतीय राफेल जेट फ्रांस पहुंच गए हैं, जहां वो चैम्स एलिसीज के ऊपर बैस्टिल डे फ्लाई पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं। संवाददाता अमृतपाल सिंह ने विंसेंट आइसोर से बात की, जो समुद्री राफेल बेड़े के कमांडर हैं। Tell us about the capabilities of the Rafale, and also India and France are in talks for the Rafale Marine for the Indian Air Force, the Indian Naval aircraft carrier. So tell us about the capabilities of the Rafale Marine. So the Rafale is a multi-role capable aircraft, and of course the Navy version is able to land and be catapult launched from an aircraft carrier or just take off from a trampoline. So a very capable single-seat fighter, twin engine, long range, plenty of capabilities in terms of weapons. So we can do air to surface, air to ground, air to air, of course. So we can defend the fleet, we can attack the opponent, and we can project power with this kind of aircraft. So we are fully equipped in the French Navy with the Navy Rafale, the Navy version, and we have been using it for 23 years now in operations. So a very capable aircraft. Okay. We are here for the Bastille Day parade, in which Prime Minister Narendra Modi is the chief guest for this year. There's an Indian marching contingent of the tri-military, of the tri-services of the Indian military. How's been your soldiers' experience with them? So we are very proud of marching with foreign military servicemen. It's very interesting because in terms of culture, in terms of course, uniforms, we see something else, and it's always a pleasure to cross our knowledge, our cultures, and also in terms of colors. Your aircraft carrier has done exercises with the Indian Navy. It has docked off the Goan coast. So how is the operability with the Indian Navy? So it was very interesting, high-level exercise. We did that during about a week with a quite challenging scenario. Thank you for speaking to us. So clearly, the idea is that the two navies and the two militaries cooperate further, given the important relationship that India and France share, which Prime Minister Modi and President Macron will be discussing at length and taking the strategic partnership to the next level. With cameraman Ankur Arora, this is Amritpal Singh at the Sectori military base here in Paris. और एयरबेस के अध्यक्ष और सीईओ गुलाम फौरी ने फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग लेने के पहले उनका स्वागत किया। एयरबेस के सीईओ ने कहा कि एयरबेस के साथ होने वाले समझौते से दोनों देशों के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। Share a unique relationship of mutual trust, respect and friendship. Airbus is honored to contribute to this special relationship by supporting the growth of India's aerospace and defense industry. Airbus is expanding its industrial footprint in India, strengthening Make in India. We are also collaborating with a wide range of partners
to develop the complete aviation ecosystem in the country. The participation of Prime Minister Modi as the guest of honor at the Bastille Day celebrations underlines the amicable ties and the spirit of the deep strategic partnership between India and France. Airbus is pleased to contribute to further develop this long-standing amicable relationship. और फ्रांस में बैस्टिल डे परेड में शामिल होने के लिए पेरिस पहुंची भारतीय सेना की टुकड़ी में 77 मार्चिंग सैन्य कर्मियों के साथ बैंड के 38 सदस्य भी शामिल हैं। इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए बैंड ट्रूप की तैयारी कैसी है, इसको लेकर बैंड ट्रूप लीडर से खास बातचीत की संवाददाता मेघना देव ने। जो मार्चिंग कंटिंजेंट्स है उसके साथ जो बैंड का कंटिंजेंट है वो भी रहेगा, जो बैंड का ग्रुप है वो भी रहेगा। क्या 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 खास रहेगा इस बार जो प्रेजेंट करेंगे आप परेड में? इस बार हमारे बहुत गौरव की बात है, आज यहाँ पे हम लोग ट्राई सर्विसेज के मतलब नॉमिनेट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अभी मार्शल ट्यून्स बजाएंगे और पैट्रियोटिक सॉन्ग बजाएंगे। इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे कदम कदम बढ़ाया जा, श्याम बहादुर, दैट्स डेडिकेटेड टू आवर फील्ड मार्शल, इनिशियल फील्ड मार्शल, देन आफ्टर ऑन सारी अच्छा इज देश। जी, और क्या यहाँ पर भी जो फ्रेंच आर्मी का जो बैंड है उससे भी आपने कुछ जाना देखा? एग्जैक्टली हमने बहुत सारे चीज उनसे भी बहुत सीखा और उन्होंने भी यहाँ से बहुत सीखा। बहुत टेक्निकल जो म्यूजिक का होता है, टेक्निकल बहुत हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। हाउएवर हमने कुछ ट्यून्स भी शेयर किए थे, तो हमें बहुत खुशी लगा है इन दिस ईयर। कितने दिन हुए हैं प्रैक्टिस करते हुए और क्या और कितना समय लगेगा? हम जैसे दिल्ली में इनिशियली वी स्टार्टेड देयर इन 15 जून, बाकी अब जैसे हम यहाँ पे आ गए, यहाँ से फिर हमने उनके साथ ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। बट वहाँ से और यहाँ पे आने के बाद जो ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग हो रहा है, तो इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है इससे। और कितने लोग हैं इस पूरे? जी इंक्लूडिंग यहाँ पे एक ऑफिसर, 2 जेसी और 35 अदर रैंक से जो हमारा बैंड म्यूजिक कंडीशन का है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो हम जरूर जो एक तरीके से देखें तो जो बैंड है और जो उसके ट्यून्स हैं उसको बैस्टिल डे सेलिब्रेशन में परेड का एक हिस्सा है, उसको जरूर सुनेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो मार्चिंग है और जो परेड है वो शाज़-एलीज़े पर होती है। बैस्टिल डे परेड में शामिल होने के लिए फ्रांस पहुंचे भारतीय सेना के जवानों का जोश देखते ही बनता है। परेड में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तीनों सेना के टुकड़ी के जवान जमकर अभ्यास कर रहे हैं। इस अवसर पर संवाददाता मेघना देव ने कंटिजेंट लीडर से की खास बातचीत। आप सुनिए इस खास बातचीत को। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देख सकते हैं हमारा खास बुलेटिन नया सवेरा। नमस्कार। बैस्टिल डे परेड में जो शाज़-एलीज़े पर जो कंटिंजेंट्स भारत के जो वायुसेना, नौसेना और भारतीय सेना की जो कंटिंजेंट्स मार्च करेंगे, उनके लीडर्स हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कितने लोग हैं, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। सर बताइए कि किस किस्म की तैयारियां हैं और कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं और कितने लोग हैं पूरे कंटिजेंट में? हमारे पास टोटल यहाँ पे 70 इंडिविजुअल्स हैं, जिसमें 3 जेसीओज और एक ऑफिसर जो कि कंटिजेंट कमांडर होगा वो है। तैयारी हमने इसकी जून के महीने से शुरू कर दी थी और अभी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं किस तरीके से हमारा रिहर्सल भी चल रहा है। तो आई एम श्योर हम जो परफॉर्मेंस देंगे शाज़-एलीज़े पे, इट विल बी ग्रेट स्पेक्टिकल फॉर एवरीवन। हमारे साथ नौसेना के भी जो कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर बताइए कितना जोश है और खासतौर पर ड्रिल का जो तरीका है वो काफी अलग नजर आ रहा है, जो फ्रेंच ट्रूप्स जो ड्रिल कर रहे हैं उसके साथ। जी आपने एकदम सही बात बोला, जोश की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। इनफैक्ट हमारे सारे लोगों को कितनी बार फ्रांसीसी लोगों ने अप्रोच किया और वो एक ऑलमोस्ट बिविल्डर्ड है कि हम हाथ इतना ज्यादा कैसे स्विंग कर सकते हैं, बिकॉज इनकी ड्रिल थोड़ी सी अलग टाइप की होती है। तो हर बार जितनी बार भी हम प्रैक्टिस करते हैं, कम से कम 1 या 2 इंसान तो आके फ्रांस के पूछते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपना हाथ इतना तेज स्विंग कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए एकदम नेचुरल है बिकॉज ये ड्रिल हमारे लिए नॉर्मल है। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी हमारे साथ मौजूद हैं, अकॉम्प्लिश्ड हेलीकॉप्टर पायलट हैं। बट कितना अहम देखती हैं ये जो परेड है उसमें जो हिस्सा ले रही है भारतीय वायुसेना की कंटिंजेंट, क्योंकि वायुसेना का भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है इंडिया और फ्रांस का जो वायुसेना है उनके बीच। हाँ, हमारा वायुसेना का फ्रांस कंट्री से बहुत ज्यादा पहले से टाइज हो रखे हैं। दे कीप डूइंग लॉट ऑफ मिशंस। दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर अगेन 2009 के बाद ये दूसरी बार है जब हम फ्रांस की धरती पे अपनी मार्चिंग कर रहे हैं। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड ऑनर, नो डाउट। एंड जो जैसे हमारे रिपब्लिक डे पे हम मार्च करते हैं उससे ज्यादा, बल्कि इंथुजियाज्म, उससे ज्यादा जोश से
यहाँ पे हम 3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और फाइनली बैस्टिल डे पे मार्च करने के लिए रेडी है। बिल्कुल, तो एक तरीके से जब चार्ल्स एलिजी पर जो परेड होगी और जो भारतीय वायुसेना, नौसेना और भारतीय सेना का जो कंटिजेंट्स रहेंगे, जो मार्च करेंगे, बेहद गर्व का अनुभव होगा जब वहां पर परेड होगी। और बैस्टिल डे सेलिब्रेशंस के दौरान जब ये परेड जो है, जो कंटिजेंट्स हैं, ये चार्ल्स एलिजी पर मार्च करेंगे। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, फ्रांस। सवेरा के प्रायोजक हैं वंडा सीमेंट।